हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम सीधे चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको जो है इस इंडिकेटर और इस सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। हम सबका फेवरेट बैंक निफ्टी का इंडेक्स ओपन करते हैं और सबसे पहले जो है हम टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाएंगे 3 मिनट्स का। सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर मैं लगाने वाला हूँ, इसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये मैंने लगाया अपने चार्ट के ऊपर और उसकी जो सेटिंग्स है मैं करूँगा यहाँ पर 5 और उसको ओके कर दूंगा। हाँ, अब आपके कुछ समझ में आया? नहीं आ रहा मुझे मालूम है। चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो को कंटिन्यू करिए, मैं आपको अभी सब समझाता हूँ। आपके नज़रिए से आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट मैं जब आप सबको समझाऊंगा तो आपकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाएंगी और आप बोलेंगे कि अभी तक कितना भी आपने लॉस किया, अगर आपने ये वीडियो पहले देखा होता तो शायद आप लॉस बुक ना करते और आप आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इतनी सारी बातों में नहीं उलझाऊंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। चलो देखो, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है। जो लाइन है ब्लू कलर की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैंडल्स जितनी भी बन रही हैं इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही हैं या इसको टच करती हुई ऊपर जा रही हैं। तो ये बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ये हमारा अप ट्रेंड में है। ओके, सडनली क्या हुआ, यहाँ पर ये जो कैंडल है इस कैंडल ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को टच नहीं किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया। अगली कैंडल ने भी इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को टच नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो पहली कैंडल है ये हमारा सिग्नल है, दूसरी कैंडल ये हमारा कंफर्मेशन है। दिस इज सिग्नल एंड दिस इज कंफर्मेशन। अब क्या होने वाला है आगे? आगे जो है मार्केट नीचे गिरने वाली है, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर ही शॉर्ट कर दूंगा। इस जगह पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल इस लाइन पर ही मैं, यहाँ पर ही बिल्कुल मैं ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पर ही मैं शॉर्ट कर दूंगा। इट मीन्स मैं 40,100 का मैं पीई यहाँ पर ले लूँगा। अब आप बोलोगे सर इतना ऊपर? देखो ये जो स्ट्रेटेजी है, दिस स्ट्रेटेजी स्पेशली फॉर सेल ऑन राइज। अभी जो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो सेल ऑन राइज का है। प्रॉपर हमें ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। हम कभी भी एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को हमें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई करना होता है और उसी को रियल ट्रेडर बोलते हैं। 90% ट्रेडर्स जो हैं वो इस कैंडल पे सीई खरीदेंगे। क्यों? उन्हें लगता है कि यार पहली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ओके, सेकंड कैंडल जो बनी है इसके हाई को भी जो है इसने रिस्पेक्ट करते हुए ब्रेक किया। अब ये मेरा ब्रेकआउट का लेवल है और मैं यहाँ से जो है 40,200 की सीई खरीदूंगा। और होता क्या है कि वो जो सीई होती है वो अगर उन्होंने 700, 600 या 500 में खरीदी है वो 200, 300 रुपीज़ में आ जाती है। मतलब उसका प्राइस जो है बिल्कुल वो डाउन हो जाता है। तो ट्रेडर ये स्पेशली जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर जब भी मैं सी खरीदता हूँ तो मार्केट नीचे गिर जाती है, जब भी मैं पी खरीदता हूँ तो मार्केट ऊपर चली जाती है। यार मेरे लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है। नहीं नहीं, किस्मत किसी की भी ख़राब नहीं होती है, बस आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है। अपना थोड़ा सा नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करिए और आप जो है अच्छे पैसे इस शेयर मार्केट से बना सकते हैं। आपको समझ में आई ये वाली चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ना ईगल आई रखनी है। आपको हर एक कैंडल पे ध्यान देना है कि इन सभी कैंडल्स ने इस मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए, टच करते हुए सारी कैंडल्स ऊपर गई। ये दो कैंडल्स हैं, ये दो कैंडल्स जब ऊपर नहीं गई हैं टच करते हुए इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, इसका लॉजिक क्या है? देखो इसका लॉजिक ये है कि जो बायर्स हैं ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं। जब बायर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मार्केट ऊपर लेके जाए तो क्या होता है, सडनली जो है सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं सेलर्स जो है वो बायर्स के ऊपर हावी हो गए और मार्केट को कितना नीचे लेकर आ गए। ये देखें आप, ये देखिए आप,
मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई है, दिस इज सेल ऑन राइज 751 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी के अंदर 751 पॉइंट्स आपको बड़ी आसानी से मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर इतना वेट करना मतलब मुश्किल है। तो देखो, मेरा काम है आपको नॉलेज देना। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर के बारे में बता दिया है, इसकी सेटिंग्स भी बता दी है, ट्रेड कैसे लेना है। अब ये आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितनी देर तक अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। नॉर्मली मैं इस ट्रेड को तब तक होल्ड करूँगा जब तक कि ये पैटर्न चेंज नहीं हो जाएगा। पैटर्न मतलब देखो, मैं आपको बहुत आसानी से अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये एक बना है पोल, ठीक है। पोल के बाद में क्या बनता है? पोल के बाद में बनता है एक फ्लैग। ये बना है फ्लैग, ये देखो आप, ये बना है फ्लैग। अब आप बोलोगे सर फ्लैग तो ये उल्टा फ्लैग है। आपने सही कहा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो पोल एंड फ्लैग जो है उल्टा बनता है। पहले पोल बनता है, फिर फ्लैग बनता है। फिर हम आगे आते हैं, फिर एक ये बना पोल, बना, हाँ बना। उसके बाद में फिर ये क्या बना है? फिर ये बना है एक सॉरी, मैं ये यहाँ से लेता हूँ। ये क्या बना है? ये बना है फ्लैग। ये आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। अब क्या देखेंगे यहाँ पर आप? अब आप देखेंगे फिर एक ये बना है पोल। पोल बन गया। क्या आगे फ्लैग बना है? नहीं, फ्लैग अगर बनता तो फ्लैग ऐसे बनता। अगर फ्लैग बनता, सॉरी, तो ये हाँ यहाँ पर, तो अगर फ्लैग बनता तो फ्लैग जो है ऐसे बनता। क्या ऐसे बना? नहीं बना। तो क्या हुआ? आप ये देखेंगे कि मार्केट ने अब यहाँ से सपोर्ट ले लिया है। तो ये जो पहले जो लोअर लॉस बन रहे थे, अब लोअर लॉस ना बन के अब मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेके एक हाई बनाया, फिर लो बनाया और फिर ये हाई बनाया। और हमारी मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये भी जो है इसके साथ में जो है ऊपर जाने लगी। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहीं पर ही होगा, इस जगह पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर आप CE/PE लेते हैं, अगर आप PE लेते हैं तो आप इतना बड़ा मूवमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। तो बेसिकली जो है, अगर आप ऑप्शंस को सेल करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उस कंडीशन में आपको ये जो फ्लैग बना है ना, इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। आपको अच्छा खासा प्रीमियम जो टेके होगा उसमें आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, इसमें भी अर्निंग हो जाएगी। अगर आप सिर्फ नेकेड PE लेते हैं तो आप यहीं निकल सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा अगर आपको मूवमेंट नहीं चाहिए तो आप यहीं पर ही निकल सकते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और फिर अगर आपको एंटर करना है तो फिर ये आप इधर पे दोबारा री एंट्री बना के और यहाँ तक का मूवमेंट ले सकते हैं। तो देखो, ये जो वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये अभी बाइंग हमें कैसे लेनी है, सेलिंग का तो मैंने बता दिया, बाइंग कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे लेते हैं, मतलब बाय ऑन डिप्स कैसे करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए मैं आपको एक और जो है इसी बैंक निफ्टी का और भी कहीं दिखा देता हूं, जिससे कि आपको लगे कि ये एक फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल जो है मेरी टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। और मैं खुद भी जो है सेल ऑन राइज करता हूं इसी इंडिकेटर और इसी सेटिंग्स की हेल्प से। चलो अब अपन इधर आ जाते हैं। यहाँ देखना, यहाँ देख लो, है ना भाई, गैप दिखाई दिया ना आपको, छोटा सा जो गैप है मार्केट नीचे, ये आपको गैप दिख रहा है ना। चलो हम इधर नहीं देखते हैं, चलो इंडिकेटर यहाँ पर ऐसे मान के चलो आप, है ना। अब हमें यहाँ देखना है, एक कैंडल बनी, दो बनी, भाई ये कैंडल बनी, इधर देखो आप, है ना, इस तरफ देखिए। अभी जो मेरा कर्सर है ना, इधर देखिए आप। अगर आप लाइव मार्केट में होंगे तो ऐसे चलेगा ना,
हाँ, इसके आगे जो है एक कैंडल ऐसे बनी, जैसी ये कैंडल बनी जो कि मूविंग एवरेज के ऊपर है और इस मूविंग एवरेज को ये कैंडल टच नहीं कर रही है, ना तो विक टच कर रही है ना बॉडी टच कर रही है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत जो है सेल की तरफ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कुछ कैंडल्स ऊपर गई हैं, 1 2 3 कैंडल्स और 4 कैंडल्स ने टच नहीं किया इस मूविंग एवरेज को। इसका मतलब ये है कि बायर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रेड। जब बायर्स कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो सेलर्स उनके ऊपर जो है प्रेशराइज करते हैं और वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए छोटा सा आपको एक ट्रेड मिला, बट मिला, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये ऑलमोस्ट 95% बैंक निफ्टी में काम करती है, और स्टॉक्स के अंदर जितने भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स हैं उसमें बिल्कुल काम करती है 95%। 5% क्या होता है कि कभी कभार जो है अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाते हैं, जो कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है तो उस तभी आप जो है उन ट्रेड्स को आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अवॉइड करिए। सेफ ट्रेड करना है अगर आपको तो डेफिनेटली आप जो है इस इंडिकेटर की हेल्प से कई सारे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो डालने वाला हूँ, और लाइव मार्केट में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैं उसमें लाइव मार्केट में वो चीज़ें कुछ अपडेट करता रहता हूँ, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलो लास्ट टाइम मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। मार्केट खुली यहाँ पर, नीचे आई, ओके। जब नीचे आई तो हाँ, ज़्यादातर ट्रेडर्स ना पी ही यहाँ ले लेंगे, बट मैंने यहाँ पी शॉर्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पर सी शॉर्ट किया था। रीज़न आपके सामने है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद देख के समझ गए हैं। देखो किधर से, सॉरी ये, हाँ, रीज़न क्या है, मुझे यहाँ गैप्स दिखाई दे गया, ये रहा, मैंने इसी कैंडल पे सी बाय कर लिया, इतना मूवमेंट मिला, मुझे यहाँ गैप्स दिखाई दे गया, एक यहाँ गैप दिखाई दिया, मैंने यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अपनी सी की पोजीशन एग्जिट करी और पी बाय कर लिया। जब यहाँ पर आया तो मैं इसको होल्ड किया, मैंने इसको होल्ड किया। इस यहाँ पर मैंने क्या किया था, 2 लॉट लिए थे, एक लॉट निकाल दी और एक लॉट रखा रहा मैं। लेकिन फाइनली फिर क्या हुआ, मूवमेंट जो है अच्छा खासा मुझे मूवमेंट मिला। आप देख सकते हैं सेम डे का है, ये बिल्कुल सेम डे का है। तो अगर आप जो है सी ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, फिर पी ले रहे हैं, फिर सी ले रहे हैं, इधर भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, वो हिट हो रहा है, उधर भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, वो हिट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप 1-2 ट्रेड लो, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करिए, वो सबसे अच्छा है। जो भी मैंने आपको अपने इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें बताई हैं, तो दिस इज़ फॉर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा, इसका जो सेकंड पार्ट होगा, और उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।